नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गणित के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, ये प्रश्न 20 सितंबर 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तक को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक पैक हो सकती है और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो कुल पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य है। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न को चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। इसके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 10,290 पुस्तक पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें आती हैं तो हम इसको 98 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब साथियों 98 से डिवाइड करेंगे तो हमें 105 यहाँ पर मिलेगा, यानी 98 से भाग देंगे 10,290 में। जब 105 आ गया एक बक्से का मूल्य, तो हमें जो है 518 रुपये में एक बॉक्स मिलता है। तो 105 बक्से का मूल्य हमें निकालना है। तो 105 में हम गुणा करेंगे 518 से। इसके बाद साथियों हम इसको इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। 105 को हम 100 + 5 भी लिख सकते हैं और गुणा में 518। 100 में अगर हम 518 का गुणा करते हैं तो 51,800 मिलेगा। और यहाँ पर साथियों प्लस में 5 बट्ठे 40, 5 एकम 5 4 9, 5 पच्चे 25, 2590 ये होगा जब 518 में 5 से गुणा होगा। इसके बाद साथियों जब हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा 54,390, यानी 0 और 9 और 5 8 13 का 3, हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4 और ये 5, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। आप लोग अपने नोटबुक में इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा जैसा हमने बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो साथियों यह किसका उल्लेख करता है, यह उल्लेख करता है सुव्यवस्थित ध्येय का। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिंदु सीट। साथियों जो लोग भी पहली बार सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो एक बार इस वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप लोग उन मित्रों के पास, उन साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को देखकर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें। आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है और वीडियो बनाने में रुचि होती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। तो साथियों यह प्रोत्साहित किस में करता है, विश्लेषण और संप्रेषण में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, एक बार जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकता है जिसका नाम है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, परिकलन में समस्या हो रही है यानी गणन संबंधी, तो ये आपका होगा साथियों डिस्कैल्कुलिया, यानी गणितीय अक्षमता होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। पठन संबंधी जो अक्षमता होता है, विकार होता है, उसे डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं, और जो लेखन संबंधी अक्षमता होता है उसे डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। तो यह किस में मदद करते हैं साथियों, यह मदद करते हैं
मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा साथियों कि 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो हम 15 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी हमें 15 3 45 मिलेगा। 15 गुणा 3 करेंगे तब भी 45 मिलेगा। 15 को प्लस में अगर हम 15 बार प्लस प्लस करते हैं या 3 बार, अगर 3 को हम 15 बार ऐसे प्लस करते हैं तो भी मिलेगा। अगर 3 का गुणा 15 से करेंगे तभी मिलेगा, यानी ये खुला अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। तो साथियों इसका कारण है कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का उनमें अभाव है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। वेनिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा साथियों आपका ऑप्शन डी होगा, शून्य मानसिक चित्रण। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो साथियों यह किस क्षमता का विकास करना है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। तो वह साथियों क्या है? वह संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए साथियों वह जो है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संरक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? तो इससे गुणनफल, क्षेत्रफल, गुणनखंड सभी किए जा सकते हैं, जबकि आयत संकल्पना को जो है संबोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। 10,000 1010 दहाई बराबर है। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले 10,000 लिखेंगे। 10,000 लिखने के बाद 10,000 लिखने के बाद 10,100, तो 10,100 लिखेंगे साथियों। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर 100 यानी 10,100 ये हो गया, और 10 दहाई। तो 10 दहाई इस प्रकार से लिखेंगे। 10 दहाई में यानी 10 दहा के 100 होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। टोटल को जोड़ेंगे 0 0 1, और यहाँ पर साथियों आएगा 1, और यहाँ पर आपका आएगा 1, यानी कि 11,100। देखेंगे कौन से ऑप्शन में है 11,100। तो यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी के साथ जाएगा 11,100। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। तो साथियों आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में 12,112 को 11 से भाग देना है। जब इसको 11 से भाग देंगे साथियों तो यह जो है आपका डिवाइड होगा 1 1 0 1, और आपका जो इसमें शेष बचेगा 1 बचेगा। और जो दूसरा है इसमें जब हम भाग देंगे 13 से तो यहाँ पर साथियों 1017 से ये डिवाइड हो जाएगा इतना बार में, और यहाँ पर शेष बचेगा 2। दोनों का योग करेंगे तो 2 + 1 = 3 इस प्रश्न का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप लोग अपने नोटबुक में स्वयं 11 से इसमें भाग देंगे, 13 से भाग देंगे,
डिवाइड करेंगे, फिर जो शेष आएगा उसको जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो 6 का साथियों स्थानीय मान होगा 6,000 और 4 का अंकित मान होगा 4। अंतर ज्ञात करेंगे तो 6,000 में से जब 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 6,000 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर है 6,000, यानी 10 में से 4 जाएगा 6, 9, 9 और यहाँ पे 5, यानी 5,996 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी में है, आपका आंसर दिया गया है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणक तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंडन का गुणनफल है। तो साथियों इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका सबसे छोटा दिया गया है सार्वगुणक, यानी इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका लॉस आएगा 1260। 36, 30, 36, 30 है, 36 है और 42 है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 1260 मिलेगा, यहाँ पर 1260 लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, यानी इसका मौसा निकालेंगे। तो जब इसका मौसा निकालेंगे साथियों तो इसका मौसा प्राप्त होगा 6। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल है, तो गुणनफल के लिए हमको इस दोनों का गुणा करना पड़ेगा। 1260 में 6 से गुणा करेंगे, 6 का 0 में गुणा होगा 0 होगा और 6 6 के 36 होगा, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 होगा, 6 का नाम 6 और 1 7, 75 60 यानी 7,560। 7,560 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है साथियों। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मात्र 10 प्रश्न और है। गणित के प्रश्न है तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देना होता है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो कि 7 के गुणज हैं निम्न है। तो यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 84 के धनात्मक गुणनखंडों का योग दिया गया है जो 7 के क्या हैं गुणज हैं, निम्न है, यानी कितने हैं। तो 84 के सभी धनात्मक जो 7 के गुणज है तो वो है 7, 7 दूना 14, 7 तरीका 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 42, 7 चौके 28 और 42 होगा और यहाँ पर आपका 84 होगा। अब जो है साथियों इसका जब अभिष्ट हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो इसका योग जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो टोटल आएगा 196। इस प्रश्न का सही जवाब आप साथियों होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जब दिल्ली में समय 8:49 है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 है, AM है। यहाँ पर देखेंगे इसका विशेष ध्यान देंगे, PM और AM है। यदि दिल्ली के समय 11:19 AM है तो सिडनी का क्या समय होगा। तो उसके लिए इन दोनों के बीच का आपको अंतर निकालना पड़ेगा, तब जो है इसका आप लोग आंसर लगाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिल्ली और सिडनी के बीच के समय का जो अंतर है 1:19 AM है और 1 PM है। तो 1:19 में से हम क्या करेंगे, PM में से 8:49 PM को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 4.5 घंटे आएगा, 4.5 घंटे। अब इस अंतर को क्या करेंगे, यदि दिल्ली में समय 11:19 है तो इस 4.5 घंटे को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, यानी 4 घंटे 30 मिनट को। इसको जब जोड़ेंगे तो 30 और 19 क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 11 4 15, यानी 15:49 ये आएगा। तो 15:49 को अगर हम 15 को निकाल दें 12 घंटे के बाद तो 3:49, यानी ये 3:49 क्या होगा, PM का टाइम होगा। तो PM या ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, बी वाला ऑप्शन साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है
तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। तो इसमें साथियों थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। दिया गया है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर यानी 1/2 सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाया गया है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी दिया गया है 2000 किलोमीटर, तो कह रहा है कि मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी यानी सेंटीमीटर में, आधा सेंटीमीटर में हो रहा है 125। तो इसके लिए साथियों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 किलोमीटर में क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कर देंगे 1/2 गुणा 125 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका मान हमारा आएगा, देखेंगे जब 2000 दिया गया है तो ये हो जाएगा बराबर 2000 अपान में 2 गुणा 125। अब ये हमारा हो जाएगा साथियों, डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यहाँ पर बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 25 125, 5 दूना 10, 200 बचेगा और 25 बट्ठे 200 यानी 8 सेंटीमीटर साथियों इस प्रश्न का आंसर आएगा। विकल्प बी सही होगा। आप लोग अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जैसे आपको आसान लगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसमें देखेंगे साथियों 25 शतांक दिया है, तो शतांक का मतलब होता है 100, 25/100 सही है। ये दिया गया है 0.57 बराबर है 0.57 के, तो ये भी सही है। सी दिया गया है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। यह जो साथियों ऑप्शन है सही नहीं है। यानी जब हम इसको 450 इंटू 20 करेंगे तो इसका मान आएगा 9000 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है सही नहीं दिया गया है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये समान नहीं है। डी वाला देखेंगे 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर, तो ये सही है। जो है 1 लीटर में होगा 1000 मिलीलीटर, तो ये दिया गया है 2000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर और 9 मिलीलीटर, ये सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या है। तो साथियों प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 660 कुल विद्यार्थी हैं, उसमें से लड़कों की जो संख्या है 2/3, तो 660 का साथियों जब 660 का जब 2/3 करेंगे तो 660 का 2/3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 3 66, 220 दूना 440, ये आ गया लड़कों की संख्या।